हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रैपिड फायर मिक्स रिवीजन सीरीज, जो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज चल रही थी हमारी, ठीक है, उसी का ये हिस्सा है। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि आपके लिए देखो मिक्स कैलकुलेशन फ्लैश ड्रिल लेके आए हैं, और साथ में देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको 67 का स्क्वायर कितना होगा 4489, 83 का स्क्वायर 6889, 94 का स्क्वायर 8836, ठीक है। 18 का क्यूब 5832, 24 का क्यूब 13824, 33 का क्यूब 35937, ठीक है। 2 की पावर 9 512, 3 की पावर 7 200 2187। तो ये चीज़ आपको अपने हाथ पे देखो एक तरफ ऐसे इसको ढक लेना है, फिर आपको ठीक है खुद से प्रैक्टिस करनी है। 7 की पावर 4 2401, 13 की का क्यूब 2197, रूट 7 2.645, रूट 13 3.605, ठीक है। और फ्रैक्शंस और परसेंटेज देखेंगे तो 3/16 18.75% होता है, 5/12 41.66% होता है, और 7/9 77.77% होता है, और 4/15 होता है 26.66%, और 62.5% आप 960 बोलेंगे तो 62.5 का मतलब होता है 5/8, और उसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 120 बार, और 12 पंचे 60, 600, ठीक है। अब देखो कुछ रिजल्ट्स आते हैं हमारे। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, आपसे बोलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इस नंबर का करना है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस कर देना है 2, 23 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ पर ये क्यूब है तो क्या करना है, इसका क्यूब कर लेना है, 4 का क्यूब 64, और इसी का 3 गुना करके घटा देना है। तो 4 का 3 गुना 12, 64 में 12 गए 52, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो रहा 3 है, 3 का क्यूब, हाँ 3 है यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर +2 करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ो 11, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस है तो आगे यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो माइनस होगा तो प्लस करेंगे अगर पावर बढ़ रही है तो, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27, और प्लस इसका 3 गुना 27 प्लस 3 3 का 9 37, ठीक है। अब देखो कुछ आपको ट्रिपलेट्स याद रखने भाई ज्योमेट्री में, ठीक है। तो 3 4 5 7 24 25, 5 12 13, 9 40 41, 8 15 17, 11 60 61। अब फॉर्मूले भी कुछ आपको याद होने चाहिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंट क्या होता है, पर CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखो CP पे ही काउंट किया जा रहा है जब तक कुछ बोला ना जाए। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, D1 एंड D2 इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है आपका। क्या रिजल्ट आता है इम्पोर्टेंट, अगर देखो भाई, ठीक है, R इक्वल टू 7 के मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर फिर आपका 44 होगा, और एरिया कितना होगा 154 होगा, ठीक है। जब आपका रेडियस 14 हो गया तो ये 2 गुना बढ़ गया, तो आपका पेरीमीटर भी 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन जो आपकी जो एरिया होगी वो 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म पे। तो 154 गुणे 4 616, 44 गुना 88, 7 गुना 14, ठीक है। अब समझो रहा, अब R 7 हो गया, अब 7 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, 3 गुना, तो आपका पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा 3 गुना। तो 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा 132, 44 गुणे 3, लेकिन ये जो एरिया होगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो 9 चौको 36, और 15 135, 3 138, तो 1386 हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर रेडियस 21 है तो पेरीमीटर 132 होगा, एरिया 1386 होगा। अगर रेडियस 14 है तो पेरीमीटर 88 होगा, और एरिया 616 होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो भाई कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क, ठीक है, इन 18 डेज एम बी 24 डेज। तो ए है वो 18 दिनों में करता है, बी करता है 24 दिनों में, ठीक है, और सी करता है 36 दिनों में। तो कह रहा है इफ ऑल वर्क्स टुगेदर हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीटेड। तो क्या कर लेना है, सबका हम लोग लेना है LCM, ठीक है। तो इससे निकल आएगा हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72। अब 18 में 72 के टोटल वर्क में दिनों की संख्या से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी, ए की 4, बी की क्षमता आ जाएगी 24 3 72, और सी की क्षमता आ जाएगी 2।
अब तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे तो 4 3 7 2 9 काम हो जाएगा। हमारे पास टोटल काम कितना है 72 है, तो 8 दिनों की संख्या आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है।